स्वागत है जी आप सभी का एक बार फिर से स्कूपर के मंच पर। मोदी काल 3-0 शुरू हो चुका है और कल पूरे ना सिर्फ भारत में बल्कि पूरे विश्व में इस ऐतिहासिक जो अवसर है उसको देखा है, सजीव होते हुए देखा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के दूसरे प्रधानमंत्री जो कि तीसरी बार इस शीर्ष जो पद है उस पे वो सुशोभित हुए। तो इन सब को लेके ऐसी कौन सी नई चीजें हैं जो इस बार नई हैं और जिसके चलते बहुत सारी चर्चाएं पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ से हो रही है और इस बात के ऊपर एक आशंकाएं जताई जा रही हैं या दूसरी तरफ एक भरोसा भी जताया जा रहा है कि ये सरकार चलेगी। एक पक्ष कहता नहीं चलेगी, कैसे चलेगी, कौन सा रास्ता है, ऊबड़ खाबड़ है या एक स्मूथ समतल रास्ता है। बहरहाल इन बातों को अभी हम एक तरफ रखते हुए जो इस 3-0 का जो मोदी काल है उसमें पंजाब के परिप्रेक्ष्य में एक बहुत महत्वपूर्ण जो है वो एक डेवलपमेंट हुई है। वो ना सिर्फ पंजाब बल्कि इस पूरा ये जो सरकार बनी है, उसके मंत्रिमंडल का गठन हुआ है, उसको लेके बहुत महत्वपूर्ण बात है और वो इतनी महत्वपूर्ण है कि उससे जो बीजेपी है पंजाब में जिसने इस बार कोई भी सीट हासिल नहीं की है, उसका एक नया पैंतरा, उसका एक नया दाव जो है चुनावी रणनीति से जिसका संबंध है वो देखने को हमें मिलता है। ये अलग बात है कि उसके दूरगामी नतीजे क्या होते हैं, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। तो देखने वाली बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके जो साथी हैं, जिसमें अमित शाह भी हैं और भी दूसरे साथी हैं, चुनावी जो प्रचार हुआ था तो उसमें उन्होंने कुछ ऐसी बातें कही थी जिसको लेकर जो फैसला अब ये कैबिनेट जो मंत्रिमंडल बनाया है उसको लेके जो सुनने वाले देखने वाले चाहे उनके पक्ष में है चाहे उनके विरोध में है, तो उनकी एक विश्वसनीयता जो है वो सामने आती है कि जो उन्होंने चुनावी प्रचार में कहा था उसको उन्होंने पूरा किया, उसके ऊपर खरे उतरे हैं। इस बात पे भी आएंगे अभी कि वे ऐसी कौन सी बात थी। तो उसके चलते एक आधार नया जो है प्रधानमंत्री जो है नरेंद्र मोदी ने पंजाब में उनकी पार्टी की जो भावी रणनीति है भविष्य की उसको लेकर एक आधार जो है वो प्रदान किया है और वो कंटिन्यूटी में है, निरंतरता में है। जो फैसला इन्होंने मंत्रिमंडल बनाते हुए लिया है वो फैसला है कि लुधियाना से बीजेपी के प्रत्याशी रवनीत सिंह बिट्टू जो बहुत थोड़े वोटों के अंतर से ये इस महत्वपूर्ण सीट से हार गए थे, उनको केंद्रीय मंत्रिमंडल में लिया गया, राज्य मंत्री का उनको जो है दायित्व वो दिया गया है। अब ये क्या क्यों है, इतना महत्वपूर्ण क्यों है? एक राज्य मंत्री है, लेकिन अगर हम इसे इस परिप्रेक्ष्य में देखें कि ऐसे बहुत से नेता हैं जो चुनाव नहीं जीते हैं या जीते भी हैं, उनको मंत्रिमंडल में स्थान नहीं दिया गया, विशेष करके जो चुनाव हारे। अब स्मृति ईरानी जी जो अमेठी से चुनाव हार गई, बहुत बड़ा चेहरा है बीजेपी में और पिछली सरकारों में रहा है, उनको मंत्रिमंडल में नहीं लिया गया बल्कि रवनीत सिंह बिट्टू को लिया गया। तो एक बात बड़ी साफ है इससे कि रवनीत बिट्टू को मंत्रिमंडल में लेना वैसा जैसा अमित शाह जी ने और मोदी जी ने कहा था चुनावी, मोदी जी ने उन्हें अपना जब जनसभाएं की थी उन्होंने अपना मित्र के साथ शब्द के साथ इनका संबोधन किया था और ये शब्द मित्र नरेंद्र मोदी ने किसी भी प्रत्याशी बीजेपी के जो पंजाब में थे उसके लिए नहीं
इसका प्रयोग किया था। और उसी चीज को आगे बढ़ाते हुए अमित शाह ने भी ये लुधियाना में जो उनकी चुनावी रैली थी उसमें उन्होंने अपना यहां तक कहा था कि रवनीत सिंह बिट्टू मेरे दोस्त हैं, आप इन्हें जिताइए और मैं इनको बड़ा आदमी बनाऊंगा। और वो उन्होंने सजीव कर दिया। सरकार बनी, चाहे बिट्टू हार गए, अपना वादा निभाया और बिट्टू जी को उन्होंने एक बड़ा आदमी बना दिया। वो इस लिहाज से बना दिया क्योंकि बिट्टू 3 बार के सांसद रह चुके हैं, कांग्रेस पार्टी के सांसद पंजाब से रह चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उनको कभी इस स्तर का जो एक रुतबा है वो नहीं मिला था। और वो भी हारने के बावजूद भी। तो इससे ये जाहिर होता है कि बीजेपी की एक विशेष किस्म की रणनीति है पंजाब को लेकर। बीजेपी के बारे में ये कहा जाता है कि बीजेपी चुनाव खत्म होता है तो अगले चुनाव की तैयारी शुरू कर देती है, और पंजाब में ऐसा होता हुए हमें साफ तौर पे दिखाई दे रहा है। बीजेपी की कोई सीट नहीं, वोट शेयर बड़ा है, और उन्होंने रवनीत बिट्टू को मंत्रिमंडल में लेके कांग्रेस जो है पंजाब में, चाहे कांग्रेस 7 सीटें लेके बहुत बड़ी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी इन चुनावों में, लेकिन इस फैसले ने कांग्रेस का, जैसे कहते हैं अंग्रेजी में कहते हैं, बीजेपी टर्न्ड द टेबल्स ऑन कांग्रेस, बाजी एक तरीके से पलट दी है। क्योंकि पंजाब में कांग्रेस जो है बड़ी पार्टी है, इसके अलावा सत्ताधारी जो पार्टी है राज्य में, आम आदमी पार्टी जो है, उसके भी 3 जो है मेंबर पार्लियामेंट जीते हैं, और एक श्रोमणी अकाली दल का है और 2 अन्य है, अदर्स है, आजाद उम्मीदवार है। तो सरकार केंद्र में बीजेपी की बन गई। तो पंजाब का प्रतिनिधित्व जो है, ये बहुत बड़ी बात है कि पंजाब देखा जाए तो बीजेपी के लिए, केंद्रीय नेतृत्व के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए कोई राजनीतिक मजबूरी नहीं है कि वो पंजाब, भाई आपने किसी को भेजा ही नहीं है जिता के, कि जो बीजेपी जो सत्ताधारी पक्ष है केंद्र में, उसका एमपी आपने बना के भेजा ही नहीं है पंजाब के लोगों ने, वोटर्स ने। तो कोई तुक नहीं बनती है। लेकिन इसके बावजूद भी एक प्रतिनिधित्व, एक बड़ा दिल जो दिखाया है, ऐसी ये चर्चाएं हो रही हैं। इसका बीजेपी को आज की तारीख में ही, जब से मंत्रिमंडल में उनको लिया है, एक उनके पक्ष में एक जैसे कहते हैं कि एक नैरेटिव जो है वो पंजाब में बनना शुरू हो चुका है। लोग बड़े व्यवहारिक दृष्टि से इस सारी डेवलपमेंट को देखते हैं कि बावजूद इसके कि पंजाब के वोटर्स ने बीजेपी में इस कदर भरोसा नहीं जताया कि उनके किसी भी प्रत्याशी को वो विजय बना के यहां से भेजे, इसके बावजूद भी बीजेपी ने एक मंत्री लिया है। और बिट्टू जो है, उनका जो जब शपथ ग्रहण करने से पहले भी उनका जो बयान आया, वो कह रहे हैं कि ये पंजाब का प्रतिनिधित्व है, ये पंजाब को प्रायोरिटी दी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, मुझे नहीं बल्कि पंजाब को। और उनकी बात जो है वो ठीक लगती है, वजन है उसमें। तो अगर ऐसा है तो क्यों किया है? तो दोनों चीजें हैं कि एक तो है बीजेपी के पक्ष में एक पॉजिटिव जो है नैरेटिव जो है उसको बनाने का, उसको बनने का एक आधार जो है वो प्रदान किया नरेंद्र मोदी ने, और दूसरी तरफ अपनी पार्टी की बीजेपी की जो रणनीति है, यहाँ पे जो राजनीति है, यहाँ पे आने वाले समय मात्र 3 साल का समय शेष है जब यहाँ पे चुनाव होंगे, राज्य के चुनाव होंगे, तो उसको लेके एक बहुत बड़ा पंजाब का जो बीजेपी की इकाई है, पंजाब में जो बीजेपी के जो स्थानीय नेता है, पंजाब में बीजेपी के जो केडर है, उनका समर्थक वर्ग है, उनको भी एक ऐसा आधार जो प्रदान किया है कि जिसके बल पे वो लोगों में जा सकते हैं। और ये बात बड़े ठोस तरीके से रख सकते हैं कि देखिए हमारी पार्टियां आपने नहीं जताया, लेकिन
फिर भी आपको प्रतिनिधित्व दिया है। तो इससे पता चलता है कि बीजेपी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो पंजाब और पंजाब के लोगों के लिए उनके मन में एक विशेष स्थान है, जिसके चलते उन्होंने पंजाब का ख्याल रखा है। और सीधी सी बात है कि अगर आपका केंद्रीय मंत्रिमंडल में आपका प्रतिनिधि है तो वो प्रदेश के लिए, राज्य के लिए बहुत सारी ऐसी चीजें, वो एक तरीके से आपका एम्बेसडर है, और वो भी तब जब वो अकेला हो। तो बीजेपी के लिए यहां जहां पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ऐसा एक माहौल जो है वो पैदा किया है कि जिसके चलते इनका जो रास्ता है 2027 का, जो भावी इनका जो चुनावी जो एक संघर्ष है जो बीजेपी करने जा रही है, जो उन्होंने शुरू कर दिया है, वो एक नया अभियान के तौर पे उनको एक बल मिलेगा। अब जो बात बीजेपी के पक्ष में जाती है, तो जैसे मैं अक्सर कहता हूं, अपनी वीडियोस में भी मैंने कई बार दोहराया है कि एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। वो एक्शन जो है, वो रिएक्शन जो है, वो क्या हुआ है। सीधा सीधा जो कांग्रेस है वहां, उनके जो नेता हैं, उनकी जो प्रतिक्रियाएं सामने आई, तो एक तरीके से वो डिफेंसिव हो गए, वो आक्रामक मोड में नहीं, और हो भी नहीं सकते हैं। किस आधार पे वो कहेंगे कि ये रवनीत बिट्टू को अगर मंत्रिमंडल मिला तो ये गलत है, ये पंजाब के लिए ठीक नहीं है। ऐसी ये कहने वाली स्थिति में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंजाब की कांग्रेस को छोड़ा ही नहीं है, उनके नेताओं को छोड़ा ही नहीं। वो डिफेंसिव नजर आ रहे हैं। पंजाब प्रदेश जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं राजा वड़िंग, जिन्होंने रवनीत बिट्टू को हराया है मात्र 20-21 हजार वोटों के अंतर से, उन्होंने भी उनका जो प्रतिक्रिया वो भी ये कहते हैं कि बिट्टू हमारे पुराने दोस्तों में से एक है, तो हम उनसे अपेक्षा करते हैं कि पंजाब के लिए, लुधियाना के लिए वो अच्छा करेंगे। उनको मजबूर होना पड़ा। तो कांग्रेस के लिए एक नई किस्म की जो है चुनौती जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस कदम ने पैदा कर दी है, और इसका एक असर और भी निकलने वाला, वो ये है कि रवनीत बिट्टू अभी मात्र चुनाव से बिल्कुल पहले वो कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में आए। सारी उम्र, तमाम उम्र उनके दादा मरहूम मुख्यमंत्री बेअंत सिंह, तो उसके चलते रवनीत सिंह बिट्टू जो है वो उनका जो सोच है उनकी, वो उसी सोच, जो कांग्रेस की सोच है, कांग्रेस की विचारधारा, उसको लेके वो पले बड़े हैं, यहां तक पहुंचे। तो ये भी बड़ा दिलचस्प होगा ये देखना कि वो अब बीजेपी में आए हैं, तो यहां पे आके बीजेपी का कोई कांग्रेसीकरण तो नहीं करेंगे आके। ये भी एक चुनौती है। बहरहाल इस बात पे कि जो कांग्रेस है उनके लिए ये चुनौती है कि बिट्टू के राज्य मंत्री बनने से कहीं बहुत एक बड़ा वर्ग कांग्रेस का वो इधर जा सकता है बीजेपी में। व्यवहारक बड़ी सी बात है, आप एक ही हैं, और विशेषकर जो लुधियाना की जो कंस्टिट्यूएंसी है, औद्योगिक शहर है, ये पंजाब का ट्रेड और फाइनेंशियल हब है लुधियाना। अब उनको जो जो उद्योग है, उद्योगपति है, छोटे हैं, बड़े हैं, दरमियाने हैं, उनका बहुत ज्यादा जो संबंध है वो केंद्र के साथ है, केंद्र की नीतियों के साथ है। तो निश्चित तौर पे वो राजा वड़िंग की बजाय, जो उनके चुने हुए सांसद है, उनकी बजाय वो रुख किसका करेंगे? रवनीत सिंह बिट्टू का करेंगे। और इसी वजह से मैं समझता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये ऐसा जो तीर चलाया है जो कई निशानों पे जाके लगा है। अब दायित्व रवनीत सिंह बिट्टू के ऊपर भी आता है कि अगर इतना बड़ा उनको एक अपने वादे को निभाया है प्रधानमंत्री जी ने, तो रवनीत बिट्टू भी अपने आप को इस तरीके से कंडक्ट करे
कि जिससे बीजेपी का जो संगठन है उसको मजबूती मिले और पंजाब में बीजेपी का जो आधार है और ब्रॉड बेस हो। ये तभी हो सकता है जब रवनीत बिट्टू अपने इस बड़ी जिम्मेवारी का निर्वाह जो है एक साफ तरीके से, एक निष्पक्ष तरीके से और अपनी पार्टी के जो राजनीतिक हित है उनको ध्यान में रखते हुए और अपना एक सांसद होने की नाते, सॉरी माफ कीजिएगा, एक मंत्री होने की नाते, सांसद तो उनको अभी बनाया ही जाएगा, तो राज्यसभा जो है एक रास्ता है, उनको वहां से भेजा जा सकता है, तो इस पर भी अभी हम चर्चा करते। लेकिन उससे पहले कि वो जो दायित्व है उसमें ना सिर्फ बीजेपी बल्कि पंजाब के जितने भी वर्ग है वोटर्स के, उनको अपने साथ लेके चलना, उनके जो सरोकार हैं उनके ऊपर ध्यान देना, और यही एक रास्ता है कि वो बीजेपी का एक आधार जो है उसको और बड़ा और मजबूत करने में वो सहायता कर सकते हैं। अब दूसरी तरफ के पंजाब को लेकर जो था कि किसको बनाया जाएगा, चर्चाएं थी, बिट्टू ही क्यों, तो उसमें उनकी जो राजनीतिक जो पृष्ठभूमि है उनके परिवार की है, और दूसरा है कि बिट्टू का जो एक जो सामाजिक जो है उनका एक रुतबा है वो जाट सिख उससे संबंध रखते हैं। तो पंजाब में जाट सिख जो है, जो मेजॉरिटी सिख मेजॉरिटी है, इसमें बहुत बड़ा हिस्सा जो नॉन जाट सिख है वो बीजेपी के पक्ष में इस बार भुगता है, लेकिन एक बहुत बड़ा वर्ग है जाट सिख वर्ग। तो ये एक जो बात है बिट्टू के पक्ष में वो ज्यादा भुगती है। हालांकि जाट सिख तो अमृतसर से जो पहली बार तरनजीत सिंह संधू जो चुनाव लड़े थे वो भी जाट सिख परिवार से है, लेकिन उनकी जो पृष्ठभूमि है राजनीतिक वो उतनी वजनदार नहीं है जितनी बिट्टू की है, क्योंकि इनके दादा बेअंत सिंह को लेके जिनको उनकी हत्या कर दी गई थी, एक बहुत बड़ा जो षड्यंत्र हुआ था सबको मालूम है, और वो आतंकवाद के खिलाफ एक उनकी एक छवि है कि आतंकवाद पंजाब के में आतंकवाद के अलगाववाद की जो शक्तियां हैं उनके खिलाफ उनका एक बहुत कड़ा स्टैंड था, और उनके जो कार्यकाल के बाद पंजाब में शांति जो है वापस लौटी थी, और उनका ये जो छवि है बेअंत सिंह की, वो बीजेपी की जो राष्ट्रवादी इनकी विचारधारा है, सोच है, उसके साथ मेल खाती है, और इसी वजह से बिट्टू जो है वो बाकी सभी जो सिख चेहरे हैं, जाट सिख चेहरे हैं, उनमें से बीजेपी को उपयुक्त लगते हैं उनकी अपनी राजनीति में फिट होने के लिए और उसको आगे बढ़ाने के लिए। और बिट्टू, चुनौती ये है कि बिट्टू इस भरोसे को जो उनमें जताया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से, बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व की तरफ से, उसके बराबर अपने आप को कैसे वो कंडक्ट करते हैं कि उनकी आशाओं के उनकी अपेक्षाएं हैं जो जिसकी वजह से उनको ये पद दिया गया है उसको वो पूरा करते हैं। तो बिट्टू के लिए एक हर्ष की बात है, उनके परिवार के लिए, उनके समर्थकों के लिए, उनके दोस्तों के लिए, लेकिन बिट्टू के लिए व्यक्तिगत तौर पे, एक राजनेता के तौर पे एक बहुत बड़ा ये अवसर है, एक दायित्व है, जिसका निर्वाह करने के लिए बिट्टू को अपनी पिछली जो राजनीति है जिस तरीके की वो करते उसको निश्चित तौर पे छोड़ना पड़ेगा और पूर्ण रूप से उसको बीजेपी के रंग में खुद को रंगना पड़ेगा। अन्यथा बीजेपी पंजाब में वो कुछ नहीं कर पाएगी जो उनका नेतृत्व है वो अपेक्षा रखता है। और उसका एक सबसे बड़ा जो प्रतिनिधि जो एक उसका प्रतीक है वो है रवनीत सिंह बिट्टू, और कोई नहीं। आने वाले समय में क्या और भी जो है चेहरे हैं उनको
किस किस्म का जो है पद जो है वो अहम पद जो है वो दिया जा सकता है या नहीं, ये आने वाले समय में देखा जाएगा। लेकिन संभावनाएं हमेशा बनी रहती, क्योंकि पहले भी पंजाब में ऐसा हुआ है कि एक से ज्यादा जो केंद्रीय मंत्रिमंडल में प्रतिनिधित्व वो दिया गया था। जब गठबंधन था 2019 में तो जरूरत नहीं थी, फिर भी अपने गठबंधन के धर्म को निभाते हुए श्रोमणी अकाली दल की हरसिमरत कौर बादल उनको केंद्र में कैबिनेट मंत्री जो के तौर पे लिया गया था, जो बाद में उन्होंने इस्तीफा दे दिया था किसान आंदोलन के चलते हुए। और उसके अलावा इनके जो सोम प्रकाश जो है वो होशियारपुर के थे, जो पूर्व सांसद, उनको भी इन्होंने मंत्री बनाया था, राज्य मंत्री। उससे पहले विजय सांपला वो भी केंद्रीय मंत्रिमंडल में रहे हैं। लेकिन इस बार चुनौती बहुत बड़ी है। बीजेपी ने पंजाब में अपना एक ऐसा वर्चस्व जो है वो कायम करने का उनके सामने चुनौती है, और जिसको वो 2027 में जिसकी वो तैयारी कर रहे हैं। हमारी पहली जो वीडियोस हैं उनमें बहुत बार हमने दोहराया इस बात को कि बीजेपी की पंजाब को लेके क्या रणनीति है। तो उसके चलते बिट्टू क्या कमाल दिखाते हैं, ये बड़ी दिलचस्प और देखने वाली बात होगी। बिट्टू कितना बड़ी सेंधमारी जो है वो कांग्रेस के अंदर करते हैं और दूसरी पार्टियों में, ये भी एक चुनौती है। बिट्टू अगर ऐसा कर पाते हैं तो निश्चित तौर पे उनका जो राजनीतिक हैसियत कद है वो पहले से बढ़ेगा, और सही मानों में वो एक आजादाना तौर के ऊपर एक अपने दादा की छवि से बाहर निकल के अपने आप को एक बड़े नेता के रूप में स्थापित करते हैं या नहीं, ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। तो इन्हीं शब्दों के साथ हम आने वाले दिनों में और सारी चर्चाएं लेके आपके रूबरू होंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारी पहली वीडियोस को बहुत समर्थन दिया है और अच्छे आपके कमेंट्स आते हैं, और हम अपेक्षा करते हैं कि आगे से भी आप इसी तरीके से हमारा समर्थन करते रहेंगे। हमारे जो इस चैनल को हमारे उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, हमारी वीडियोस को शेयर करेंगे, और इसी अपेक्षा के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगली वीडियो में फिर दोबारा मिलते हैं।